नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और देखिए, आज का विषय है कि भगवान हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं। देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि भगवान परीक्षा लेते किसकी है। तो पहले हम इसको समझेंगे कि भगवान परीक्षा किसकी लेते हैं। देखिए, दो लोग ऐसे हैं जिनकी भगवान परीक्षा लेते हैं। एक जिसके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार होता है, घमंड होता है, उसका घमंड तोड़ने के लिए भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। और दूसरा उसकी लेते हैं कि जो कहता है कि मैं भगवान की बहुत बड़ी भक्ति कर रहा हूं लेकिन मुझे भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो भगवान आपको ठोकेंगे, पीटेंगे, बजाएंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में मेरा ये भक्त उस भक्ति के काबिल है, कहीं इसके मन में भी तो माया नहीं है। तब भी वो परीक्षा आपकी लेते हैं। तो जब वो आपको ठोकते हैं, बजाते हैं, समझते हैं, टटोलते हैं, उस समय आपकी जिंदगी में बहुत सारे उथल पुथल होते हैं। कभी कभी आप उससे हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वह कभी भी अपनी भक्ति से डिगता नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल समझिए कि भक्त प्रहलाद कितने भी सताए जा रहे हों लेकिन उन्होंने नारायण नारायण कहना नहीं छोड़ा। वो हरि हरि पुकारते रहे और अंततः क्या हुआ, आप सभी के सामने रिजल्ट है। हरि आए भी, सामने वाले का अहंकार भी तोड़ा, उसका वध भी किया और भक्त प्रहलाद को अपने गले भी लगा लिया। तो आप समझिए इस बात को। तो एक तो यह हुआ भक्ति वाला, और दूसरा घमंड तोड़ा किसका, वामन स्वरूप में राजा बलि का। वहां पर भगवान ने अपने पग से सब कुछ नाप मारा, तो यहां पर उनका घमंड भी तोड़ा। तो एक तरफ घमंड है और एक तरफ भक्ति है। देखिए, दो अलग अलग पहलू है ये। तो भगवान दोनों की ही परीक्षा लेते हैं। लेकिन यह कंफर्म है कि भगवान जब भी किसी पर भी कृपा दृष्टि डालते हैं तो सबसे पहले उसका हरण करते हैं। यानी हरण क्या होता है, आप समझिए हरण क्या है। हरण है एक माया, जिस माया के इर्द गिर्द हम सब लोग बंधे हुए हैं, जिसमें हम घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो माया है, ये माया जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप भगवान की भक्ति पूर्णता नहीं पा पाएंगे। देखिए, डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको इस कलयुग में जीने के लिए मनोकामना चाहिए, यानी आपको इस कलयुग में जीने के लिए अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है, आपको भौतिक सुख साधन चाहिए, तो सीधा सा जवाब है इसका, फिर हरि नहीं मिलेंगे। ये कंफर्म है, क्योंकि आप क्या है, आप माया के इर्द गिर्द भरे हुए हैं। तो अब पहला सवाल ये आता है कि लोगों के दिमाग में ये जरूर आएगा कि अगर इस कलयुग में रहना है तो हमें क्या चाहिए, हमें भौतिक सुख संसाधन चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इसमें कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल चाहिए है आपको। भौतिक सुख संसाधन के बिना आप इस कलयुग में नहीं निर्वाह कर सकते हैं। तो लेकिन फिर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है। फिर आप ये मत सोचिए कि मुझे जिंदगी भर मेरे साथ हरि मिल जाए, मेरी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। उस आत्मा को परमात्मा में लीन होने के लिए बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। तो वो मोक्ष आपको नहीं मिलेगा। आप पूजा पाठ करिए, आपको भगवान की भक्ति मिलेगी, हर इंसान को मिलेगी। कोई भी इंसान सच्चे मन से अगर नाम जाप जपेगा उसको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आपका उद्देश्य जिंदगी में सिद्धि पाना है, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करना है, आपको मोक्ष चाहिए है, तब आप क्या करेंगे, फिर आप हरि के पीछे भागेंगे, माया के पीछे नहीं भागेंगे। तो कृपा के सागर पहले आपका हरण करते हैं, आपकी बहुत सारी परीक्षा लेते हैं। अब इस परीक्षा में जो भक्त पास हो जाता है, जो अपना धैर्य नहीं खोता है, जो अपने मन को संभाल लेता है, वह इंसान सर्वोपरि होता है। आप रो सकते हैं, देखिए ये आपका एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो रो सकते हैं भगवान के सामने, अपना दुख दर्द कह सकते हैं। और ये अच्छी बात है, क्योंकि अश्रुओं से जब गंगा बहती है तो इंसान धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। उसकी भक्ति के रूप में ही अश्रु बहते हैं, उसके मन से अहंकार निकल जाता है, उसकी जिंदगी से ये जो अज्ञानता होती है, ये जो उसके अंदर निर्गुण भरा हुआ है, वो सब निकल जाता है और सब चीजें पवित्र हो जाती हैं। तो इंसान अपने आप को कभी कभी बहुत बड़ा समझ लेता है, बहुत बड़ा। लेकिन भगवान उसका कभी ना कभी एक दिन ऐसा आएगा, उसका अहंकार जरूर तोड़ देंगे, ये कंफर्म है। देखिए, आप ऐसे ही अंदाजा लगा लीजिए कि कश्यप नंदन जी ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अपने आप को अमर समझ बैठे थे। अब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि मूर्ख,
मैं खुद अमर नहीं हूं, तुम्हें मैं कैसे अमरता का वरदान दे दूं। तो ऐसे ही कारण से वो कश्यप नंदन जो थे वो भगवान के भक्त को कई प्रकार से कष्ट देने लग गए। तो भगवान का सीधा संबंध आपकी आत्मा से होता है जो कि पवित्र है, और हर इंसान पवित्र है। तो भगवान आपकी 100% परीक्षा लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और लेना भी चाहिए। देखिए, एक गुरु भी अपने शिष्य की परीक्षा लेता है, एक शिष्य भी अपने गुरु की परीक्षा लेता है कि क्या यह गुरु मेरे काबिल है। तो परीक्षा लेना कोई बुरी बात नहीं है। अब परीक्षा में पास होना यह उस इंसान के स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसने कितना साधना को कर रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। परीक्षा तो आज आप इस समय कलयुग में भी देते आ रहे हैं। आप जो भी पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, हर साल आपकी परीक्षा होती है। तो परीक्षा से भागिए मत, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, और ईश्वर की आराधना से आपके सभी दुखों का मोक्ष संभव है। आप केवल अगर श्री राम की महिमा का गुणगान करते हैं, श्री कृष्ण का नाम जाप करते हैं, तब भी वह सब कुछ आप पा सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान जब भी आपके ऊपर कृपा करते हैं उससे पहले बहुत कुछ आपको परखते हैं, टटोलते हैं। भगवान आपकी परीक्षा 100% लेते हैं। धीरे धीरे भगवान आपके सारे दोस्तों को आपसे दूर कर देंगे। आपके मन में ऐसा सवाल आएगा कि मैं क्या हो गया हूं, मैं पहले एंजॉय करता था जिंदगी को, घूमता फिरता था, अब मैं साधना के मार्ग में चल पड़ा हूं, सब मुझसे कट गए हैं, मैं किसी के पास जा नहीं रहा हूं, मैं अपने लिए खा नहीं पा रहा हूं, पी नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वह ऐसे चक्र जागृत हो जाएंगे, आपके अंदर ऐसा ऑरा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मोह माया सब बेकार है, ये रुपया पैसा धन दौलत, आपको लगेगा पहले ही मेरी लाइफ अच्छी थी। तो एक बार आपकी जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आएगा जब आप सोचोगे कि क्या मैं पहले सही था, क्या मैं अब सही हूं। क्यों? क्योंकि ये जो समय है कलयुग का, ये जो भक्ति आप कर रहे हैं, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हार्मोन्स आपके अंदर से बह रहे हैं। तो वो जो निगेटिव है वो करंट में पहले पॉजिटिव के ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। नहीं, छोड़ दो, बेकार है, भक्ति बेकार है, पूजा नहीं करनी चाहिए, मंत्र नहीं करने चाहिए, मुझे सोना चाहिए, कोई खेल रहा होगा, कौन क्या कर रहा होगा। कि क्या है? यही तो है जो आपको उबासी आती है, यही तो है जो आपको नींद आती है, यही तो है जो आप कर नहीं पाते हैं। आपका पैर दर्द करता है, आपकी पालथी दर्द करती है, आपके पास समय नहीं रहता है। तो ये क्या है? इसे इंग्लिश में एक्सक्यूज कह देंगे, हिंदी में बहाना कह देंगे, और बाकी सबसे बड़ा जो एक नंबर आता है, नाम आता है, उसे हम आलस कह देंगे। तो यही चीज है कि आप जब भी आप करते हैं तो भगवान जानबूझ के भी आपसे यह सारे काम करवाते हैं। मैंने पहले भी बोला आपको कि आप किस कैटेगरी में आते हैं उसी हिसाब से आपकी परीक्षा होगी। अगर आप अहंकार की कैटेगरी में आएंगे तो आपका सर्वनाश होगा, अगर आप भक्ति की कैटेगरी में आएंगे तो आपकी परीक्षा होगी, फिर आपको शक्ति भी मिलेगी और आपको जो कुछ भी चाहिए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मनोकामना पूरी करनी है तो मनोकामना का आशीर्वाद देके, वरदान देके भगवान वहां से चले जाएंगे, नहीं रुकेंगे वहां पर। लेकिन अगर आपको भगवान की भक्ति चाहिए तो भगवान भी रुकेंगे, लेकिन चीजें नहीं मिलेंगी, भगवान आपके अधीन बुला लेंगे आपको, आप बैकुंठ में जाएंगे, आप कैलाश में जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे। तो भगवान आपकी परीक्षा 100% लेते हैं। यही सारे तरीके होते हैं जिससे भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और लेते हैं। तो इससे हताश और निराश मत होइए, जिंदगी को पहचानिए, जिंदगी को समझिए, और धीरे धीरे आपको वो सब मिलेगा जो आपने चाहा है। लेकिन फिर वही बोल दे रहा हूं कि दो तरीके के लोगों की परीक्षा होती है। आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आप सोच लीजिए, और क्या आपको चाहिए ये भी आपको डिसाइड करना है। तो दोनों ही बातें हैं, उसी हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो निराश और हताश मत होइए और भक्ति में लगे रहिए, और अपने अंतर मन से और अपने अंतर ध्यान से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। आप सभी लोगों का कल्याण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।